ये धरती, ये रेला और तुम। वाह, आज तो माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। क्या मॉम, यू नो आई लव यू। आई नो। वो मॉम, एडम और शीना के साथ थोड़ा सा प्लान बन गया है तो आई थॉट वी वर गोइंग आउट फॉर लंच। आई नो, आई एम सॉरी, बट शीना का अभी अभी फोन आया एंड उसको मॉल से एक ड्रेस पिकअप करनी है, तो लंच भी बाहर ही हो जाएगा। सॉरी। इट्स ओके, यू हैव फन। थैंक यू मॉम। वैसे आप आज बड़े खुश लग रहे हो ये सब फूल वगैरह के साथ। खुश तो हूँ क्योंकि ईमेल आ गया है। जयपुर पोएट्री फेस्टिवल में मेरा पोएम सेलेक्ट हो गया। Oh my God, Mom, that's amazing news. Congratulations. थैंक यू बेटा। When is it? Can I attend as well? जयपुर तो जा नहीं सकते, जूम पर दिखाया जाएगा। You can attend that. This is so exciting, Mom. मुझे ना पता था कि आपकी पोएम जरूर सिलेक्ट होगी, but I didn't want to jinx it, you know, by saying. Jinx. Hello? Yeah, okay, I'll see you outside. Okay. Okay, Mom, I have to go. लेकिन हम लोग डिनर के बाद पक्का सेलिब्रेट करेंगे, हाँ? Maybe we can go for a movie? Sure, movie sounds good. Okay, Mom. Bye. Bye. कुछ लम्हे तन्हाई में गुजर गए और कुछ अपने आप को खोजते हुए। कुछ लम्हे अभी बाकी हैं, वो भी गुजर ही जाएंगे यूं ही गुनगुनाते हुए। Hello. Hello. I was just thinking about you and you called. कैसी हो मेधा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, ऑफिस में हो? आजकल ऑफिस कौन जाता है भाई, सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तुम बताओ क्या कर रही थी? बस मैं और मेरी तन्हाई। तन्हाई? ये कोई नई बेस्ट फ्रेंड है? तुम भी ना। अच्छा, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। मेरी पोएम जयपुर पोएट्री फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। काफी अच्छा लिखती है। बाय द वे, कैन आई बी सेंडिंग मी योर एंथोलॉजी टू पब्लिश? अरे कौन पढ़ेगा मेरी पोएट्री? अरे पब्लिशर हूँ भाई, पूरी जिंदगी इसी में बिताई है। If I think it's good enough to publish, तुम क्यों मना कर रही हो? वैसे इसी बात पे अर्ज किया है कि तुम लिखती हो इस तरह जैसे तन्हा रूहों को पनाह मिल गई है। बस तुम्हें पढ़ता हूँ और खोजता हूँ नए मायने। एक राब्ता सा है तुम दोनों से, तुम और तुम्हारी नज़्में, तुम और तुम्हारी नज़्में। वाह, आज तो बहुत शायराना अंदाज में हो। वैसे इस फ्राइडे नैना के घर आ रहे हो ना? हाँ हाँ, वरना मेरी बहना मेरा गला नहीं काट देगी। 7:30 ओके? कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। अभी तो नैना को भी ये खुशखबरी देनी है। क्या बात है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से पहले हमें खुशखबरी मिल गई। सोच रही हूँ मैं भी कुछ डिजर्ट बना के ले आऊं, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। कोई फरमाइश? गाजर का हलवा। ओके बाय।
किसका फोन था? अरे किसी का नहीं। अच्छा तुम बताओ, हो गई शीना की शॉपिंग? हाँ, बहुत भगाया उसने, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता है, बट ठीक है, फाइनली हो गई। मॉम आपका फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। अच्छा मॉम, आई एम really tired today. Can we please not go for the movie today and celebrate another day? फिर कभी चले जाएंगे। Will you have tea? No, I'm really stuffed. और थोड़ा ले लो मेरा। नहीं बस, थैंक यू। मुझे दे दो। पता था, can't live without that. आई लव इट। यू नो, पूरी दुनिया घूमी लेकिन इस पीली दाल पे घी के चौंक की भीनी भीनी खुशबू हर जगह खुशता रहा। ये हमेशा से ऐसा ही था क्या? ऐसा वैगाबॉन्ड टाइप। हाँ, कहीं भी नहीं टिका, हमेशा भागता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। You know Medha, there would be months when we didn't know where he was. लेटर तो लिखता था। हाँ, once in 6 months, Ma would be sick with worry. He was such a bad boy. बैड बॉय तो नहीं था, पर हाँ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना जरूर चाहता था। हाँ, इसीलिए कहीं भी 3 साल से ज्यादा नहीं टिका। अच्छा, ट्रैवल राइटर था भाई, इट्स डिफिकल्ट टू हैव वन बेस। पर छोटी, अब तेरे देश में परमानेंटली डेरा जमा तो लिया है। अच्छा किया दादा। मैं भी माँ के चले जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। छोटी, अपनी तन्हाई का औरों से न शिकवा करना। तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं, गुजार। आप लोग अपनी शायरी जारी रखिए, मैं चली डिजर्ट लाने। मैंने नैना से तुम्हारे बारे में इतना सुना था कि मनी मन तुम्हारी एक तस्वीर सी बना ली थी। I hope reality didn't disappoint you. फार फ्रॉम इट। और जो कुछ तुमने नैना के लिए किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तन्हाई ने हम दोनों को कुछ इस तरह बांधा कि उम्र का फासला पता ही नहीं चला, and we became friends. तुमको तन्हाई कभी काटने को नहीं आई? Travel was very fulfilling, you know, it was my passion. और अब क्या करना है? अब बस यूं ही बैठे रहना है, तुमसे बातें करते रहना है। कब सुबह हो जाए कब शाम पता ही नहीं चलेगा। बातें अच्छी बना लेते हो। नहीं यार, आई एम सीरियस। आई रियली एंजॉय योर कंपनी एंड आई वांट टू गेट टू नो यू बेटर। मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, बस रिश्ते निभाती रही। और कितनी खूबसूरती से तुमने ये रिश्ते निभाए हैं। स्नेहा इज ऑफ टू हार्वर्ड। हाँ, वो चली जाएगी तो पता नहीं कैसे जीऊंगी। जी तो लूंगी पर
ये लो गाजर का हलवा, मेधा ले आई। अरे वाह, अरे मुझे चम्मच पर डालने दो दादा, मुझे भी चाहिए। ये मेधा मेरे लिए लाई है। मैं दोनों के लिए लाई हूँ भैया। तू मत कटोरी। अरे कटोरी मत तोड़ देना। सेल्फीज किसको भेज रही हो? हाँ, किसी को नहीं, देख रही थी कि पोइट्री फेस्टिवल में कौन सी अच्छी लगेगी। अरुण अंकल को सेल्फीज क्यों भेज रही हो? जस्ट फॉर एन ओपिनियन। अच्छा तुम बताओ कौन सी वाली पहनूं? कोई भी पहन लो। अपनी कबर्ड की हालत देखो जरा, इतने कपड़े हैं आपके पास। अच्छा टोकना बंद करो और हेल्प करो। फेसबुक पोस्ट के लिए ये अच्छी रहेगी ना? Facebook, seriously, mom? Who uses it these days? It's just for old and desperate people. अच्छा, आई थिंक ये पिंक वाली अच्छी लगेगी. It look good on camera also. अंदर रखने में हेल्प करूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम पढ़ो अपनी किताब। अच्छा बताओ, कैसे सेलिब्रेट करना है तुम्हारे मॉम का माइलस्टोन बर्थडे पार्टी? माइलस्टोन, ओ माय गॉड. देखो, आपको तो पता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है. और वैसे भी डैड के बाद उन्होंने कभी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया है. तो लेट्स जस्ट डू अ स्मॉल फ्रेंड सेलिब्रेशन. Perfect. Let's then just have it at my place. You know, तुम दोनों आ जाना. And I'll invite few more friends of her. Oh, no. So, I've planned a pottery workshop for the both of us during the day, and then we'll have lunch outside after that. So, let yours be a friend's thing. Okay, then you just leave it to me. You know I throw kick-ass parties. Yes, you do, and you are really the best. पता है, आपके साथ मॉम भी काफी यंग फील करती हैं. वो तो है. Come, let's plan this thing. Acha, listen. Ask Medha to send me Sonia and Priya's numbers. I'll invite them. आप खुद ही फोन करके पूछ लेना. वैसे भी उनके पास टाइम का है आजकल मेरी बातें सुनने का. उनकी दोस्त, उनकी पॉटरी, उनकी कविता, उनकी सेल्फीज, उनकी फेसबुक पोस्ट. She is extremely busy forever these days. So you ask her, okay? Why do I sense sarcasm? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Something's getting to you. No, it's just that things feel a little different these days. Different. Interesting. How? And you have to realize something. I've spent many years of my childhood in just silence. With dad not being able to talk because of his throat cancer, and then Dadi with her dementia, just slipping into this quiet solitude. मैं एक खामोशी की दुनिया में ही रही हूँ. It was always mom and me in our little world. It was quiet.
लेकिन अब जब मैं घर आती हूँ तो शी इज singing, she's reciting poems, and she looks really happy. Then what's the problem? You should be feeling happy for her, Sneha. Yeah, but it just all feels very new, you know, like she's always dressing up and she's constantly shopping, and oh my god, it's insane the number of selfies she clicks and sends to her friend. Okay, let me get this. So you have a problem with her taking selfies or sending selfies to her friend? I just feel like it's, you know what, just forget it, just pretend like I didn't say anything. No, Sneha, sweetie, you have to look at it this way. You are going to be leaving very soon for the US. Medha is going to have a huge void in her life, a big black hole. And she just needs to fill it up with all the colors that she can while she can, right? You should feel happy that she is willing to explore her life. She's willing to explore her ambitions, her aspirations. I mean, तुमने अभी क्या कहा? मैं खामोशी की दुनिया में ही रही हूँ. Well, she has also lived in this silence, and for 10 long years. She's a giver, Sneha. She's given to your dad, your dadi. She's also given to me, a complete stranger, when I moved after my divorce. Yeah, when I moved to Singapore, she just held us all together. She's given you your best childhood. You are what you are because of her, Sneha. Yeah, I'm sorry. Okay, come, let me give you a hug. I understand. It's difficult to accept all these changes. She has given you wings. It's your turn to give her wings to her dreams, her aspirations. Mom, where are you? अरे आ रही हूँ, तैयार हो रही थी. Oh my god, wow, look at you. Zoom के लिए इतनी तैयारी. मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना. अच्छा, come. Let's get started. ये setup done. Okay, mom. All the best. थैंक यू बेटा. Here we go. लिफाफे. मेरी अलमारी के खाने में रखे हैं 2 लिफाफे. पहले लिफाफे में हैं मेरे बचपन की सुहानी यादें, वो मासूम, बेफिक्र और खुशहाल दिनों की यादें, जिन्हें मैंने बहुत प्यार से संभाला है. दूसरे लिफाफे में हैं मेरे सपने और ख्वाहिशें, जिन्हें मैं पूरा तो करना चाहती हूँ, पर झिझकती हूँ, डरती हूँ. आखिर मैं डरती क्यों हूँ? समाज से या अपने आप से? आखिर कब तक संभाले रखूंगी मैं इन्हें इस अलमारी में? तो क्या खोल दूं वो दूसरा लिफाफा, तोड़ दूं वो सारी बेड़ियां, अनसुना कर दूं वो दुनिया के ताने कि हाँ, मैं जीना चाहती हूँ फिर से. ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही बंद थी उस अलमारी में और अब आजाद हूँ. मैं पंख फैला रही हूँ और खुली हवा में उड़ान भर रही हूँ. धन्यवाद. मॉम, आपके कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, थैंक लीजिए. यू. इसको मैं बंद कर दूं.
Okay, Mom, that was too good, too good. Thank you, beta. Congratulations. I'm so proud of you. This is Radio Masti 24/7. Coming up next is a song by Medha Devan. Not only is she celebrating her birthday today, but she's also making her debut in the world of music. Happy birthday, Medha! Oh, Happy Arun, birthday, Medha. thank you so much. Wow, lovely flowers. I hope you like them. Yes. Come meet my friends. This is Priya. Hi, Priya. How are you doing? And this is Shubh. Hi, Shubh. Hello. Thank you so much for coming to my birthday. Of course, I had to come. Happy birthday! मेधा, तुम वो लौ हो जो दूसरों को रोशनी देती है। तुम वो कश्ती हो जो दूसरों को किनारा देती है। आंखों में कभी तुम्हारे नमी न हो, जिंदगी में प्यार की कभी कमी न हो। खुशियों का गुलदस्ता पेश है हम सब की तरफ से, यूं ही मुस्कुराती रहो, यही दुआ है रब से। हैप्पी बर्थडे मेधा। Cheers. बर्थडे गर्ल, कैसी थी पार्टी? बहुत बढ़िया. हाँ, मजा आया. We really enjoyed. फोटोज दिखाओ ना, फोटोज. हाँ हाँ. कब से वेट कर रही हूँ आपके आने का. ये देखो. Oh, very nice. And looks really cute here. She always looks so beautiful. Arun uncle was at the party too. Who's that with him? That's Priya. Priya looks quite hot. Look at me. I'm looking so old. No, mom, ऐसा कुछ नहीं है. You look amazing. क्या हुआ, mom? कुछ पल के लिए अपनी उम्र का एहसास होने लगा. जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला. कितना कुछ करना चाहती थी मैं. तो आप कर लो ना. किसने रोका है? किसी ने नहीं. मैं खुद ही रुक जाती हूँ. अच्छा बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ. सोने जा रही हूँ.
तुम ये चार्जर पर लगा देना। Okay, Mom. Good night. गुड नाइट बेटा। लव यू। लव यू। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही बंद थी उस अलमारी में और अब आजाद हूं। मैं पंख फैला रही हूं और खुली हवा में उड़ान भर रही हूं। काश उड़ान भरना इतना आसान होता। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, ये आपके लिए। लिफाफा? मेरी जाने के बाद खोलना, ठीक है? अच्छा। माँ, तुमने ही मेरी उंगली पकड़कर मुझको चलना सिखाया है, आत्मविश्वास के पंख लगाकर मुझको उड़ना सिखाया है। इस जीवन के संघर्ष में माँ, तुमने बहुत कुछ खोया है। मैं जानती हूँ कि अलमारी के एक बंद लिफाफे में अरमान तेरा सोया है। अब उन सोए अरमानों को जगाने का वक्त आ गया है। झिझक और डर के कंबल को हटाकर आसमान को छूने का वक्त आ गया है। लव यू माँ। हेलो अरुण, चाय पे चलें? तेरी आंखों से ही तेरे दिल में जागूं मैं, हर हंसी के पीछे हर गम को जानूं मैं। ख्वाब हमारे तारों को छूने के थे, दोनों सहारे बस एक दूजे के थे। चाहे जो मुश्किलें हो, चाहे जहां जिंदगी